नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आजकल बिहार में कोरोना के साथ साथ अधिकारियों के भी चर्चे घर घर हो रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के चर्चे उनके कारनामों के चलते हो रहे हैं। आपको पता होगा कई सारे एसडीओ को सस्पेंड किया गया, कई सारे लोगों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर जब एफआईआर किया गया, क्योंकि उनकी गाड़ी को जब एक सिपाही ने रोका, उसके बाद उन्होंने निकलकर उससे उठक बैठक करा दी। वीडियो बहुत वायरल हुआ। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह तक कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। अधिकारी महोदय के साथ जो उस वक्त जवान तैनात था उनकी सुरक्षा में, उसे निलंबित कर दिया गया। उस एसआई को तुरंत निलंबित कर दिया गया 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई कब होगी? फिर बीच में खबरें निकल के आई कि उन्हें उल्टा प्रमोशन दे दिया गया है, उनका तबादला भी कर दिया गया है। लेकिन अब ये भी बात सच नहीं है। सच बात क्या है? तस्वीर देखिए किस तरीके से एग्रीकल्चर विभाग, कृषि विभाग जो है वह साफ साफ बिहार एग्रीकल्चर की तरफ से ट्वीट किया गया है कि डीएओ अररिया ट्रांसफर्ड आउट ऑफ अररिया एज डिप्टी डायरेक्टर। वो डिप्टी डायरेक्टर के रूप में ही ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। हाँ, सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है कि उन पर एफआईआर किया गया है, प्राथमिकता दर्ज की गई है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है। लेकिन बीच में खबरें ऐसे आने लगी थी कि उनका प्रमोशन कर दिया गया है, जिसका खंडन पूरी तरीके से कृषि विभाग ने कर दिया है ट्विटर के माध्यम से। इस मुद्दे पर ही आईपी गुप्ता, अखिल भारतीय पान महासभा के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी। क्या कुछ करें, ज़रा सुनिए। दोस्तों, अररिया के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा चौकीदार गणेश लाल ततमा जी को कान पकड़ कर उठाना बैठाना भारत में एक सनसनी पैदा कर दिया था और मीडिया जगत के सारे लोगों ने, सारे चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाते हुए इस घटना का जिक्र किया था और इसे देश के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक शर्मनाक घटना बताई थी। लेकिन आज मुझे पता चला है कि पूर्व कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को कृषि विभाग में उपनिदेशक बनाया गया है, वहाँ से उनके ट्रांसफ़र कर यहाँ लाया गया। हमने कुछ दिन पूर्व ही देखा था कि बीजेपी विधायक को कोटा भेजने के लिए पास निर्गत करने वाले सदर नवादा के एसडीओ को 3 दिन में जांच पूरी करते हुए सस्पेंड कर दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही बात कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के संबंध में नहीं हुआ? जांच में ऐसा क्या था जो इतना लंबी जांच चल रही है? सारे विजुअल, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बिहार पुलिस प्रशासन ने मनोज कुमार पे एफआईआर किया है और उसका भी जांच रिपोर्ट उपलब्ध है। तो ऐसी कौन सी कृषि विभाग जांच कर रहा है या हमारी बिहार सरकार जांच कर रहे हैं जिसको इनको निलंबन नहीं किया गया? मैंने पहले भी कहा था कि अखिल भारतीय पान महासंघ इसके लिए चुप नहीं बैठेगी और हम इससे सड़कों पर उतरेंगे। अभी लॉकडाउन है, लेकिन पान समुदाय के सभी नेताओं से मैं संपर्क में आऊँगा और उनसे कहूँगा कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टियों के जुड़े हुए हैं, सामूहिक त्याग पत्र दें। हमारी पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है और मेरे नेता माननीय श्री पासवान जी लगातार बिहार सरकार के कार्यकलापों पे, उनके कमियों पे सरकार से इस बारे में अवगत कराते रहे हैं। मेरी चिराग पासवान जी से बात हुई है और वो इस बारे में संज्ञान लेंगे। दोस्तों, वक्त आ गया है कि जब तक निलंबन बिहार सरकार नहीं करती है कृषि पदाधिकारी को, तब तक हम बैठेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे और हम ये दिखाएंगे कि चाहे कोई भी हो, ये कानून सब पे समान होनी है। चाहे एसडीओ सदर नवादा हो और उससे ज़्यादा जघन्य अपराध कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार जी ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे को, जिन्होंने तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपने पदाधिकारी को उस पर उनका जिम्मेदारी फिक्स किया और उन्हें सस्पेंड किया। बिहार सरकार हमें ये कह के बरगला नहीं सकती कि अभी जांच हो रहा है, यानी कब तक ये जांच चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम निश्चित तौर पे सड़क पे उतरेंगे और जब तक निलंबन नहीं, अब उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे
और जब तक वो बर्खास्त नहीं होते तब तक हम लोग सड़क पे बने रहेंगे। तो आपने सुना आईपी गुप्ता ने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान से भी बात हुई है, उन्होंने भरोसा दिलाया है, साथ साथ उन्हें बिहार के कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से आस्था है, विश्वास है कि जल्द ही ऐसे कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। हालांकि तार कितने दूर तक जुड़े हुए हैं कि अभी तक निलंबन की जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकी है। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं बार बार। क्यों अभी तक सिर्फ एफआईआर दर्ज करके छोड़ा गया है, कब तक इस पर इंसाफ मिल पाएगा, खास करके उस जवान के साथ जो कोरोना वॉरियर बनकर सड़क पर खड़ा है, अपनी परिवार की चिंता को त्याग कर वो सड़कों पर खड़ा है। गलती सिर्फ इतनी थी कि जब अधिकारी महोदय वहां से गुजर रहे थे, जिला कृषि अधिकारी, उस वक्त ही उनसे उनका पहचान पूछ लिया, उनका परिचय पूछ लिया, उनकी गाड़ी को रोक दी। तो उसके बाद कि क्या कुछ किया वो तो वीडियो के सामने ज़रिए वायरल हो ही चुका है। आईपी गुप्ता क्या कुछ कर रहे थे आपने समझ लिया है। देखने वाली बात यह है कार्रवाई कब तक होती है, कब तक उस जवान को इंसाफ मिलता है जो धूप में खड़ा था अपने परिवार को छोड़कर। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।